हे मूर्ति पूजा करने वालों, तुमसे परमेश्वर कहता है कि मूर्ति पूजा महापाप है, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है उसके लिए कौन सा घर बनाओगे। जो तुम्हें बना दिया, क्या तुम भगवान को बनाओगे? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल की किताब में भजन संहिता 115 में लिखा हुआ है, हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा, अपनी ही करुणा और सच्चाई के नाम नियमित कर। जाति जाति के लोगों क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ है। हे मनुष्यों, परमेश्वर तुमसे कहता है कि तुम्हारे संसार के लोग ना कहने पाए कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है। इसलिए परमेश्वर द्वारा ये लिखा गया है कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर कहता है, परमेश्वर द्वारा कहा गया है कि संसार की मूर्तियाँ चाहे भले ही क्यों न सोने चांदी की हों, लेकिन वो तो मनुष्यों की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती। दोस्तों, मूर्ति के पास मुंह तो रहता है परंतु वो बोल नहीं सकती। उनकी आंखें तो हैं परंतु वे देख नहीं सकती। कितनी भी महंगी मूर्ति लाओ, उसकी पूजा करो, उसके पास आंख, नाक, कान, मुंह होता है, लेकिन वो कभी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती। उनके नाक तो रहते हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकती। हम मूर्ति पूजा के सामने भोग लगाते हैं, लेकिन कभी भोग का वो महक तक नहीं ले सकती हैं। उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख तक नहीं सकती। उनके मुंह तो रहते हैं परंतु वो खा नहीं सकते। उनके नाक तो रहती हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती। हमारा चढ़ाया हुआ प्रसाद कभी मूर्तियाँ उसे छू तक नहीं सकती। उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती। जब वो खुद नहीं चल सकती तो हमारी आपकी दुख और विपत्ति को कैसे निवारण करेंगी। और वे अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। हम उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं कि हमारी रक्षा करो, लेकिन वो वैसा ही कि वैसे ही बनी रहती हैं। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं। दोस्तों, जैसे वे हैं उनको मानने वाले और वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले वैसे ही हो जाएंगे। अगर आप उन मूर्तियों पर भरोसा रखते हो तो आप भी वैसे ही हो जाओगे। आगे का वचन हम अगली वीडियो में बात करेंगे, परमेश्वर क्या कहता है और किस तरह से ये परमेश्वर ने कहा है। इन वचन को समझो और परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर को मानो, परमेश्वर को जानो जिसने हमें जीवन और सांस दिया है। परमेश्वर का कौन सा घर बनाओगे? लोग मूर्तियाँ बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए आप कौन सा घर बनाओगे? उसका तो स्वर्ग सिंहासन है और धरती चौकी है। फिर परमेश्वर के लिए आप कौन सा घर बनाओगे? परमेश्वर तो हमारे मन में रहता है, हमारे शरीर में रहता है, हमारे आत्मा में रहता है। आगे की बात अगली वीडियो में करेंगे। परमेश्वर यहोवा का बहुत बहुत